2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विनीत। राजस्थान में एसआई भर्ती परीक्षा 2021 को लेकर चल रहे विवाद ने राज्य की सियासत में एक बार फिर से बवाल खड़ा कर दिया है। पेपर लीक के आरोपों से घिरी इस भर्ती में एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं। हाल ही में राजस्थान पुलिस की एसओजी की जांच में इस भर्ती में हुई धोखाधड़ी को लेकर एक चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस खुलासे ने राजस्थान की सियासत में एक और बवाल खड़ा कर दिया है। सभी जांच एजेंसियों से लेकर सरकार द्वारा गठित कमेटी ने भी भर्ती को रद्द करने की सिफारिश कर दी है, लेकिन सरकार ने अभी तक भर्ती परीक्षा को रद्द नहीं किया है। लेकिन अब इस खुलासे के बाद भजनलाल सरकार पर परीक्षा को रद्द करने का दबाव और बढ़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर अब क्या कुछ होने वाला है। एसओजी की जांच में यह पाया गया कि एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक हुआ था। एसओजी ने इस मामले में सिफारिश भी की थी कि भर्ती को रद्द कर दिया जाए, क्योंकि यह परीक्षा व्यापक स्तर पर प्रभावित हुई थी। हालांकि इसके बावजूद सरकार ने भर्ती परीक्षा को रद्द करने का कदम नहीं उठाया। एसओजी की सिफारिश और उच्च स्तरीय जांच के बावजूद सरकार ने इस भर्ती को बनाए रखने का निर्णय लिया। अब इस भर्ती से जुड़े नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें और जटिलता बढ़ती जा रही है। इस भर्ती के पेपर लीक मामले में एक और चौंकाने वाली बात भी सामने आई है। आरोपी ट्रेनी सब इंस्पेक्टर रेणु से हुई पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसके बॉयफ्रेंड के पास परीक्षा से ठीक 15 दिन पहले 600 प्रश्नों का सेट पहुंच चुका था। ये सभी प्रश्न हाथ से लिखे हुए थे। रेणु और उसकी बहन दोनों ने एसआई भर्ती परीक्षा दी थी और दोनों अच्छे अंक देकर पास भी हो गई, जबकि रेणु का चयन हो गया और उसकी बहन फिजिकल परीक्षा में फेल हो गई। यह जानकारी सामने आने के बाद एसओजी ने रेणु को गिरफ्तार कर लिया और मामले की गंभीरता को और बढ़ा दिया। अब इस मामले में एक और खुलासा हो गया है। एसओजी ने बताया कि 600 प्रश्नों के सेट के साथ एक अन्य आरोपी पुरुषोत्तम दाधीच का नाम भी सामने आया है, जो कि स्वास्थ्य विभाग में एएओ के पद पर तैनात था। जब रेणु की गिरफ्तारी का मामला सामने आया तो पुरुषोत्तम गायब हो गया। वह नागौर जिले का रहने वाला है और फिलहाल उसकी तलाश एसओजी द्वारा की जा रही है। एसओजी ने पुरुषोत्तम के खिलाफ देश भर में दबिश दी, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग पाया। अब उसे फरार घोषित किया जा चुका है और उसके ऊपर इनाम भी लगाने की तैयारी की जा रही है। एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले की जांच में एसओजी ने अब तक 50 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा पेपर लीक माफियाओं समेत 80 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ये गिरफ्तारी विभिन्न चरणों में की गई है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, नए आरोपियों का खुलासा होता जा रहा है। सबसे हालिया गिरफ्तारी अक्टूबर 2024 में ट्रेनी एसआई रेणु की हुई थी, जिसके बाद पुरुषोत्तम दाधीच फरार हो गया। इस घटना ने राज्य सरकार और पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। एसआई भर्ती के पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने इस भर्ती को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। हाईकोर्ट ने चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग परेड और पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। हालांकि सभी चयनित एसआई को जिले आवंटित किए जा चुके थे, लेकिन पोस्टिंग नहीं दी गई। इसके अलावा जिस ट्रेनी एसआई को जमानत मिल चुकी थी, उन्हें भी पुलिस अधिकारियों ने सस्पेंड कर दिया है। इस फैसले ने मामले को और गंभीर बना दिया है और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या राज्य सरकार अब इस भर्ती परीक्षा को रद्द करेगी या फिर नहीं। इस पेपर लीक मामले ने राज्य की राजनीति में भी हलचल मचा दी है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है और सरकार ने इस मामले को दबाने की कोशिश की है। वहीं कुछ लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं कि सरकार ने एसओजी की सिफारिश के बावजूद भर्ती प्रक्रिया को रद्द क्यों नहीं किया। राजस्थान में एसआई भर्ती 2021 का पेपर लीक मामला अब राजनीतिक, प्रशासनिक और न्याय व्यवस्था के लिए बड़ा मुद्दा बन चुका है। इस मामले में अब तक कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई नए खुलासे भी हो रहे हैं, जो इस पूरे घटनाक्रम को और पेचीदा बना रहे हैं। यह कहना मुश्किल है कि अब इस मामले का अंत क्या होगा, लेकिन आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।